तो प्रिय बालक जी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे सी वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 5 के लिए साइंस का लेक्चर आएगा। चैप्टर 1 से होगा, क्लास 4 का करा दिया गया है। क्लास 5 का ये साइंस का पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे, ये भी जूनियर साइंस है, व्हाट द बॉडी इज़ मेड अप। हमारा शरीर कैसे बना है जी। आप देख रहे हैं सारे शरीर कैसे बना है, स्किन, त्वचा, अपना आँख, नाक, दाग, बाल, सब कुछ देख रहे हैं आप। इतने ऑर्गन्स हमारे शरीर में, ये किन चीज़ों से बने हैं इस पर चर्चा होगा। उसके फंक्शन क्या होंगे, काम क्या होगा, छोटी मोटी जानकारी जाने, क्योंकि क्लास छोटा है तो बच्ची छोटी सी जानकारी तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपका फाउंडेशन यहाँ से तैयार होगा। शुरू किया जाए आज का आपका ये लेक्चर, जिस चैप्टर का नाम होगा व्हाट द बॉडी मेड ऑफ। हमारा शरीर जो बना है किन किन चीज़ों से बना है। चलो इसको पहले पढ़ते चलते हैं। सवाल कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जूम किया जाए बच्चों के लिए। चलो, कह रहे हैं कि भाई हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो कवर है, कवरिंग जो है शरीर का, स्किन अंडर, स्किन ये ना, स्किन देखो, स्किन दिख रहा है, इस त्वचा के अंदर से हमारा कुछ ना कुछ शरीर कवर हुआ है, जिसमें अंदर क्या है, मसल्स हैं, बोन्स हैं। यू ऑल्सो नो दैट देयर आर मैनी ऑर्गन इनसाइड। हमारे स्किन के नीचे देखोगे ना, बहुत सारे ऑर्गन हैं। बॉडी देयर हेल्प ब्रीथ, जिसके साथ से हम लोग ब्रीथ करते हैं, भोजन पचाते हैं, और सो बहुत सारे कार्य हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। स्किन के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं और बहुत सारे ऑर्गन के माध्यम से। कहते कि व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स मेड ऑफ। जितने हम ऑर्गन का नाम ले रहे हैं किन चीज़ से बना है, तो लिविंग मीन्स हम लोग का बात हो रहा है, आर मेड ऑफ सेल्स। जितने जीवित प्राणी है किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सेल बोले तो कोशिकाओं से बने हैं। ये सेल होते क्या हैं, तो एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के जितना अंग है, टाइनी थिंग्स कॉल्ड, छोटे छोटे पार्ट से बना है, छोटे छोटे अंगों से, छोटे छोटे इकाइयों से बना है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। यू कुड से दैट सेल आर द ब्रिक्स। जैसे आप घर देखते हैं, घर कैसे बना है, ब्रिक्स, ईंटों से बना है, एक ईंट दूसरे ईंट पे ईंट रख के अपना मकान तैयार हुआ है। वैसे ही हमारा बॉडी जो है ना, छोटे 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 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कहता कि मेक ऑफ बॉडी, इन फैक्ट सेल्स आर द ब्रिक्स। जैसे ईंट, घर का पूरा एक मकान ईंट से बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी एक एक छोटे छोटे थिंग्स, बस ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे पार्ट से बना है, थिंग्स से बना है, टाइनी टाइनी थिंग्स, मतलब छोटे छोटे वस्तुओं से बना है अपना शरीर। ऑफ द बॉडी एवरी लिविंग बींग्स, सारे जीव का, सजीव के बारे में बताया जा रहा है, सारे जितने जीवित प्राणी हैं सबका। दे आर वेरी टाइनी, इतने टाइनी है कि सो यू नीड टू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। हमारे शरीर के जितने कोशिका हैं उसको देखने के लिए हमको पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होगा। ऐसे हम आँख से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे हैं। देम रियली केयरली। यहाँ पर कुछ आपको दिखाया गया माइक्रोस्कोप के द्वारा, जैसे कि फ्रॉम सेल स्किन, प्लांट का छिलका लिया गया, प्लांट के पेड़ का छिलका लिया गया, उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ ऐसा दृश्य दिखा है। हमारा गाल, कहते सेल फ्रॉम द चिक ऑन द ह्यूमन बींग्स। हमारे शरीर का जो गाल होता है ना, गाल, चिक, उसका स्किन लिया गया है, उसको माइक्रोस्कोप देखा तो कुछ ऐसी ऐसी संरचनाएं, देखो कितने सेल दिख रहे हैं गाल में, ये सब सेल है, सब सेल है, सारे सेल से मिलकर अपना शरीर बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं। मोस्ट लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ मिलियन सेल्स। हमारे जितने जितने मतलब जीवित प्राणी हैं उनका शरीर जो बना है मिलियन ऑफ सेल्स, मतलब लाखों लाखों सेल से मिलकर, लाखों करोड़ों सेल से हमारा ये शरीर बना है। बट देयर आर, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं लाइक द बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया होता है, और माउथ, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ये लोग एक सेल से बनते हैं, वन सेल से बने होते हैं। हमने तो पढ़ा कि जितने लिविंग सेल हैं वो तो बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल से बने हैं मिलकर, मिलियन मतलब लाखों लाखों सेल मिलकर एक अपना शरीर बना हुआ है। कहते सिंस सच क्रिएचर कैन ओनली सीन अंडर माइक्रोस्कोप। दे जितने ऑर्गेनिक जो एक कोशिका जीव हैं इनको हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसे हमको तो कोई देख सकता है, हम लोग चींटी उटी सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन जैसे बात करेंगे अमीबा, बैक्टीरिया, इन सब को हम आँख से नहीं देख सकते हैं। तो वो कैसे जीव हैं, वो कैसे प्राणी हैं तो लिविंग, कैसे लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हिंदी में बोला जाता है, वो लोग सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे जीव हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया का आपको फिगर दिखाया गया, बैक्टीरिया है, देख लीजिए, ये बैक्टीरिया है। सब एल्गी, कुछ एल्गी है मेड ऑफ ओनली वन सेल। ये भी एक कोशिका से बना है, ये भी एक कोशिका से बने हैं। आप समझ पा रहे हैं किसकी बात हो रही है, जी सर। अब कह रहे हैं यहाँ पर द सेल ऑफ
आवर बॉडी आर मैनी डिफरेंट टाइप्स। हमारे शरीर के जो भी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे लुक्स जो जो दिखते हैं अलग अलग हैं, जैसे कि और उनके काम भी अलग हैं। लुक्स डिफरेंट, दिखने में अलग हैं, और हैव डिफरेंट जॉब्स, उनका काम भी अलग अलग है। जैसे कि स्किन सेल जो अपना त्वचा का सेल है, फॉर एग्जांपल फ्लैट्रिस और जो हमारा स्किन सेल है वो क्या करता है, पैक टाइटली टुगेदर। अपना स्किन सेल है ना, सबको टाइटली पैक किया हुआ है। द सेल्स ऑफ द ब्लड, इसे सेल ब्लड सेल की बात करते हैं, खून जिसे हम बोलते हैं। क्या करता है ब्लड? अब शरीर में हमारा खून के क्या काम है, हमारे शरीर में ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है ऑक्सीजन आर राउंडिस, सारे ब्लड क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेके चलते हैं। एंड द फ्लोट अबाउट इन ब्लड, और सब कुछ उसी में ऑक्सीजन ब्लड में ही बहते रहते हैं। नर्व सेल की बात कर रहा है, ये नर्व सेल है, ये ब्लड सेल है, ये फैट सेल है, और ये नर्व सेल है। नर्व सेल मतलब बच्चे जी जो मस्तिष्क में पाया जाता है, ये शरीर में। लाइक स्पाइडर और लॉन्ग, कहते ये बहुत लंबे होते हैं, और इनका एक टेल होता है, पूंछ होता है। इस टेल को हम लोग बोलते हैं बच्चे जी नर्व एंडिंग पॉइंट, इसको हम एक्सॉन, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं एक्सॉन्स न्यूक्लियस। लेकिन ये आपको क्लास 9th 10th में पढ़ाया जाएगा, अभी तो सिर्फ डायग्राम देख लो, छोटे बच्चे हो। द जॉइन ऑफ द लॉन्ग नर्व सेल रनिंग थ्रू बॉडी, ये हमारे शरीर में बहुत कोशिकाएँ हैं, हमारे शरीर में नर्व सेल बहुत होते हैं। टिश्यू, अब टिश्यू एंड अर्गन हम बात करेंगे, अब टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और अर्गन के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है, अर्गन क्या होता है? तो देखो जैसे बच्चे जी, मान लो आपके पास एक सेल है, आपको टिश्यू और अर्गन में हम थोड़ा डिफरेंस समझा देते हैं। आपके पास मान लो ये सेल है, एक सेल हो गया, फिर एक और सेल आ गया, एक और सेल आ गया, एक और सेल आ गया, एक और सेल आ गया। ऐसे क्या हो गया बच्चे जी, बहुत सारे सेल आ गए। क्या हो गए? बहुत सारे सेल, सब न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल हो गए। तो जहाँ बहुत सारे सेल आ जाते हैं ना, ये एक सेल है, इसको हम सिर्फ क्या बोल रहे थे, सेल। लेकिन इसमें बहुत सारे सेल आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल यानी कुछ सेल का समूह है, बहुत सारे सेल हैं, तो इसको टिश्यू बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे? सेल। तो सर अर्गन क्या होता है? अब देखो, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक टिश्यू ये है, मेरे पास एक टिश्यू ये है, और बहुत सारे टिश्यू मिल गए आपस में, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो ग्रुप जहाँ बहुत सारे टिश्यू मिल गए, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे ये है मेरा अर्गन। अब यहाँ शरीर बनना शुरू होता है, पहले सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलता है तो अर्गन बनता है। अर्गन में से नाक, दांत, आँख, कान, सब कुछ अंग तैयार होता है। सेल्स आर सेम टाइप्स ज्वाइन ऑफ एंड वर्क टुगेदर, ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल, समान कोशिकाओं का समूह, और उनके काम भी होंगे जैसे, और उसे हम टिश्यू बोलते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं। स्किन का टिश्यू अलग होता है, मसल का टिश्यू अलग होते हैं, बोन टिश्यू अलग होता है, सारे टिश्यू के काम अलग अलग है। एग्जाम्पल, स्किन सेल क्या करता है? पैक क्लोज टुगेदर। जो स्किन सेल है उसका काम क्या है? सब कुछ पैक, अंदर पैक करके रखा है। इस देखो, जैसे इसमें क्या ब्लड है, अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ है, नर्व्स हैं, सबको पैक करके रखा हुआ है स्किन के सेल। और स्किन सेल क्या करते हैं? टिश्यू जो होते हैं प्रोटेक्शन सिमिलर, ये प्रोटेक्शन भी हमको प्रोवाइड करते हैं। मसल सेल्स क्या करते हैं? मसल सेल्स जो, और एंड बोन सेल, यू आर लर्न अबाउट बोन, कहते हैं इसको हम आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मसल सेल्स और बोन सेल के बारे में हम लोग, बोन सेल के बारे में चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं एन अर्गन, अर्गन क्या होता है? कहते यू नो दैट, कहते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी, एक शरीर का हिस्सा होता है जो स्पेशल जॉब करता है, उसके एक अलग विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कि एवरी अर्गन इज मेड ऑफ टिश्यू, सारे अर्गन जो बने हैं टिश्यू से बने हैं, और टिश्यू किसे बने हैं? सेल से बने हैं। दैट वर्क टुगेदर हेल्प और द अर्गन इन अर्गन डू इट्स जॉब, सारे टिश्यू जो है अलग अलग मिलकर अर्गन बनते हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे हार्ट हो गया, हृदय का काम क्या है? पंप, ब्लड को पंप करना। स्किन टिश्यू से काम क्या है? सबको पैक करके रखना। मसल टिश्यू, देयर आर अदर टिश्यू एंड हार्ट वर्क टुगेदर लेट द हार्ट टू जॉब, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं कार्य में। चलो, यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। ये बोन सेल्स है, ये मसल सेल्स है, और ये आपका स्किन टिश्यू है, ठीक है। क्लास 9th में जाकर बहुत डिटेल पर होगा। अर्गन के बारे में कुछ देख लेते हैं। अर्गन क्या होते हैं? कहते हैं अर्गन जो होता है सिस्टम ऑफ मेड ऑफ मैनी अर्गन्स दैट
वर्क टुगेदर टू हेल्प बॉडी। हमारे शरीर में जितने ऑर्गन है हमारे शरीर को हेल्प करते हैं अलग अलग कार्य करके, और सर्टेन जॉब, उनका एक अपना अपना जॉब है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, भोजन का पाचन करना, हेल्प डाइजेस्ट फूड। अब यहाँ पर सिस्टम की बात हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका काम क्या है, सांस लेने में सहायता करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो परिवहन का काम करती हैं, न्यूट्रिशन, सारे पाचन, सबका अलग अलग काम है। कुछ अपने शरीर का यहाँ पर डायग्राम देखिए। माउथ है, मुंह में क्या होता है बच्चे, सलाइवा होता है। सलाइवा मतलब लार, जब भी भोजन खाते हैं लार क्या करता है, भोजन में मिल जाता है। मिलता तो क्या होता है, भोजन आसानी से नली में आती है। फूड मिक्स विद सलाइवा पुश डाउन द पाइप, तभी अगर सलमुंह में लार मिल गया भोजन में, तभी अपना भोजन जो है धीरे 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 आसानी से फिसल के आता है। और इसमें लार नहीं मिलता तो भोजन आसानी से नीचे नहीं आता। तो सलाइवा का काम क्या है, भोजन को स्मूथ बनाना ताकि भोजन आसानी से नीचे की तरफ आए, फूड पाइप में आ जाए, भोजन नली में आ जाए। फिर यहाँ पर क्या है, स्टोमक है, ये शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं, स्टोमक, जिसको हम बोलते हैं आमाशय हिंदी में। आमाशय के काम क्या है, इसमें कुछ जूस पाए जाते हैं, इसमें कुछ जैसे HCl होता है, बहुत सारे इसमें जूस पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, भोजन में मिल जाते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। फिर यहाँ पर अपना लीवर है, तो सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरा लीवर खराब हो गया है, पेट खराब हो गया है। लीवर का काम क्या है, सेंड जूस, ये जूस भेजता है छोटी आंत में। ये छोटी आंत है, ये वाला, ये सब लंबी लंबी पतला पतला दिख रहा है, देखो ये मोटा है तो ये बड़ी आंत है, और ये बहुत लंबा लंबा, बहुत सारे लंबे लंबे दिख रहे हैं पतले पतले, ये छोटी आंत है। तो छोटी आंत में जूस कौन भेजता है, लीवर। वो जूस क्या करेंगे, जाकर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। डाइजेशन इज कम्प्लीट इन द स्मॉल टेंट, याद रखना भोजन पूरा पूरा कहाँ पच गया, अपना आके छोटी आंत में। फिर बड़ी आंत में क्या होगा, द लार्ज इंस्टेंट, जो बड़ी आंत है इसमें आके कलेक्ट वेस्ट, इसमें सारा आके उसके जितना भोजन में वेस्ट होता है, जैसे कि आप टॉयलेट करते हो ना, आपने अच्छा मान लो आपने 10 को रसगुल्ला खाया, लेकिन टॉयलेट 10 रसगुल्ला इतना कर पाओगे नहीं, थोड़ा सा जितना लेटरिन करते हो ना भाई, वो कम इसलिए कर पाते हैं आप क्योंकि उसका जितना वेस्ट है वो रह गया इसमें, और जितना यूजफुल है वो सब चल गया, भोजन में डाइजेस्ट हो गया, ब्लड में जाके मिल गया, और जो भी वेस्ट मटेरियल था बड़ी आंत में चल गया। फिर आप यहाँ पर एक रेक्टम एनस पाया था जिसके माध्यम से आप सुबह सुबह टॉयलेट में जाके कर देते हैं। पिक ब्लड पिक डाइजेस्ट फूड एंड फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होता है तो ब्लड यहाँ से क्या करता है, उसको जितना पाचन हुआ सारे न्यूट्रिशन को ब्लड खींच लेता है, सारे ऑर्गन को देते रहता है, क्योंकि ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, एक दूसरे को सबको देना, आँख को, दांत को, नाक को, सबको चाहिए एनर्जी, ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करता है। इस तरह से चैप्टर आपके होते हैं फिनिश। यहाँ पर आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया है जिसको हम बोलते हैं सांस, हम लोग कैसे लेते हैं, तो अपना नाक है, एयर अंदर गया, ये अपना लंग्स है, लंग्स जिसको हम क्या फेफड़ा बोलते हैं, इसमें आता है। और हम जो एयर लेते हैं अंदर तो क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब बाहर निकलता है। और एयर अंदर गया और उसमें से बाहर क्या निकलता है, CO2 और वेपर। कभी अपना सांस छोड़ के देखना, गरम गरम निकलेगा हवा, गरम का मतलब क्या है, वे वाटर वेपर है, और CO2 तो हम निकालते ही निकलते हैं, लेफ्ट ओवर एयर, ये बाहर शरीर से निकलता है। यहाँ पर कुछ लिखा पढ़ लेते हैं, कहते ब्लड पिक ऑक्सीजन को पिक कर लेता है, लंग्स कैरी करते हैं ऑल पार्ट्स द बॉडी, और हमारे लंग्स तक पहुँचाता है। ऑक्सीजन कंबाइन विद भोजन से प्रोड्यूस करके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाती है। इस तरह से चैप्टर अपना होता है फिनिश। ये चलो यहाँ से क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन लिखिए तो बच्चा जी। एक मिनट मैं आपके नोट्स लाता हूँ, पहले नोट्स में कुछ बना के लाया हूँ क्या, चलो बना के लाए हैं कुछ, तो ये चैप्टर है आपके, तो पहले कुछ इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया तो अपना बुक का आंसर क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन ये था आपका, कहते द बॉडी एवरी लिविंग्स बीइंग मेड ऑफ, किससे बना है, तो सेल से बना है। किससे बना है, सेल्स से बना है, तो इसमें हम क्या भर देंगे, सेल्स। अगला क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, TISSUE, टिश्यू। 3 नंबर क्वेश्चन कहा था, यहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डॉट 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 द टुगेदर वर्क। एन ऑर्गन जो है मेड ऑफ मैनी टिश्यू से, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर अपना ऑर्गन बना हुआ है। 4 भी हो गया, नहीं 4 आपका, हाँ 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 4। एन ऑर्गन सिस्टम इज मेड ऑफ मैनी ऑर्गन, जितना ऑर्गन सिस्टम है नहीं, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। 5 नंबर,
कह रहा कि द वेस्ट कहाँ जमा होता है बच्चे जी भोजन पचने के बाद? तो बड़ी आंत में। कहाँ होता है? इंटेस्टाइन मतलब आंत होता है, किस आंत में होता है? तो लार्ज में, बड़ी आंत में। द लिवर सेंड जूस, लिवर जूस किस आंत में भेजता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। भर दिए। इसमें क्या भरना था? अर्गन। इसमें क्या भरना था? टिश्यू। भरा गया ना सब? तो एक बार यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। अब आंसर दिस आ गया, फिर आंसर करने हैं। यहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम ऑफ द ऑर्गन इज मेड ऑफ द ओनली वन सेल। ऐसे ऑर्गन का नाम बताइए, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो एक सेल से बने हैं। तो हम यहाँ पर नाम देते हैं अमीबा का। यहाँ से सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन यहाँ से नोट करना है। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, नेम ऑफ द 3 साइट्स वेयर फूड डिजाइज। 3 साइट बताओ जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। चलो, तो मैंने लिखा पहले माउथ। माउथ में भोजन पचना शुरू होता है सलाइवा के माध्यम से, फिर स्टमक में जाता है भोजन, वहाँ भी कुछ पाचन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पूरा पूरा भोजन पच जाता है। 3 नंबर सवाल, हाउ डूज ऑक्सीजन रिच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है? तो बाय ब्लड सेल के द्वारा, यानी आरबीसी के द्वारा। वाट आर थिंग्स फ्रॉम द फूड ऑक्सीजन कंबाइन। क्या क्या बनता है जब ऑक्सीजन। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए, और 4 का आंसर यहाँ से लिखिए। फूड ऑक्सीजन मिलकर CO2 वेपर और एनर्जी बनाते हैं। 5 नंबर सवाल, नेम ऑफ 2 टाइप टिश्यू। 2 टिश्यू का नाम बताइए, 2 प्रकार के टिश्यू। तो एक मैंने दे दिया कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा मैंने दे दिया मसल टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, क्लास 9th में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से चैप्टर आपका 1 होता है कंप्लीट। मिलते हैं बच्चा जी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको दोनों फील आए कि आपकी कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। चैप्टर पूरा समझा दिया गया, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया। आपका काम है रिवीजन कर लेना हल्के हल्के। छोटे बच्चे हैं, इतना इतना सीखते हैं ना, बूंद बूंद तालाब बढ़ता है। आपको आगे दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, साथ में पढ़ाई भी जम के करते रहिए। शुक्रिया।